अज्ञान मोहित मनुष्य किसी और असार वस्तु को सार समझते हैं। तुम इस मानव शरीर को यदि सार मानती हो तो लो इसकी भी असारता सुनो। यह जो मानव शरीर है ये गर्भ से लेकर मृत्यु प्रांत सदा अत्यंत कष्टप्रद है। यह शरीर एक प्रकार का घर है। हड्डियों का समूह इसके भार को संभालने वाला खंभा है। नाड़ी जाल रूपी रस्सियों से ही इसे बांधा गया है। रगत और मांस रूपी मिट्टी से इसको लीपा गया है। विष्ठा और मूत्र रूपी द्रव्यों से संग्रह का ये पात्र है। केश और रोम रूपी तृण से इसको छाया गया है। सुंदर रंग की त्वचा से इसके ऊपर रंग किया गया है। मुख ही इसका प्रधान द्वार है। 2 आंख, 2 कान और 2 नाक के छिद्र यही 6 इसकी खिड़कियां हैं। दोनों होष्ठी इसके द्वारों को ढकने वाले किवाड़ हैं। दांत ही अगला किवाड़ बंद करने वाली किल्ली है। नाड़ी और पसीने ही नाली और जल प्रवाह है। यह सदा काल की मुख अग्नि में स्थित है। ऐसे इस देह रूपी गेह में जीव नाम वाला ग्रस्त निवास करता है। इस घर में त्रिगुणमयी प्रकृति उसकी पत्नी है तथा क्रोध, अहंकार, काम, ईर्ष्या और लोभ आदि ही उक्त ग्रस्त की संतान है। हाय कितने कष्ट की बात है कि जीव इस देह गेह की मोह माया से मूढ़ होकर तदनुकूलन बर्ताव करता है। उसका जिस विषय में जैसा मोह होता है वह सब बताता है सुनो। जैसे पर्वत से झरने गिरते रहते हैं उसी प्रकार शरीर से भी कप और मूत्र आदि बहते रहते हैं। उसी देह के लिए जीव मोहित होता है। निष्ठा और मूत्र के भरे हुए साम्र पात्र की भांति यह शरीर समस्त अपवित्र वस्तुओं का भंडार है और इसका एक प्रदेश, एक अंश भी पवित्र नहीं है। अपने शरीर से निकले हुए मल मूत्र आदि के जो प्रवाह हैं उसका स्पर्श हो जाने पर मिट्टी और जल से हाथ शुद्ध किए जाता है। तथापि उन्हें अपवित्र वस्तुओं के भंडार रूप इस देह से न जाने क्यों मनुष्य को वैराग्य नहीं होता। सुगंधित तेल और जल आदि के द्वारा यत्नपूर्वक भली भांति संस्कार सफाई करने वाले भी यह शरीर अपनी स्वाभाविक अपवित्रता को नहीं छोड़ता। ठीक उसी तरह जैसे कुत्ते की टेढ़ी पूंछ को कितना ही सीधा किया जाए वह अपना टेढ़ापन नहीं छोड़ पाती। अपनी देह की अपवित्र गंध से जो मनुष्य विरक्त नहीं होता उसे वैराग्य के लिए अन्य किसी साधन का उपदेश दिया जाए। दुर्गंध तथा मल मूत्र के लेप को दूर करने के लिए ही शारीरिक शुद्धि का विधान किया गया है। इन दोनों गंध और लेप का निवारण हो जाने के पश्चात आंतरिक भाव की शुद्धि होने से मनुष्य शुद्ध होता है। भाव शुद्धि ये सबसे बढ़कर पवित्रता है। वही सब कर्मों में प्राणभूत है। आलिंगन पत्नी का भी किया जाता है और पुत्री का भी, परंतु दोनों में भाव का महान अंतर है। प्यारी पत्नी का आलिंगन किसी और भाव से किया जाता है एवं पुत्री का दूसरे भाव से। एक ही स्त्री के स्तनों को पुत्र दूसरे भाव से स्मरण करता है और पति दूसरे भाव से। अतः अपने चित्त को ही शुद्ध करना चाहिए। बाहरी शुद्धि के दूसरे साधनों से क्या लेना है। भाव दृष्टि से जिसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है वह स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त होता है।